अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ईमानदारी एक नायाब चीज़ है और अगर कोई ईमानदारी का काम करता है या अपने काम के बारे में कसम खाता है या अपने काम के सिलसिले में लोगों पर भरोसा हासिल करता है कि ये मैं काम ऐसे कर रहा हूँ या यहाँ ये काम ऐसे हो रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को उस पर भरोसा आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की। शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि वहाँ ऐसे फ्री इलाज होता है, वहाँ लोगों की ऐसे देखभाल की जाती है, वहाँ का अमला ऐसा है, या बहुत कुछ हमने सुना कि वहाँ हर बंदा उसमें दाखिल होने के बाद अमीर हो या गरीब वो एक हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अपनी बहन से करवा रहे हैं, अपनी बड़ी बहन से करवा रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली खुद शौकत खानम में अपना इलाज करवा के ये सारा तजर्बा ज़ाती तौर पे हासिल किया। तो चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। मुझे प्रॉब्लम था तो मैंने शौकत खानम से जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहा कि वो अच्छा अदारा है और वहाँ जाना चाहिए। और जब मैं गई और मैंने वहाँ देखा, जैसे प्राइवेट पेशेंट को दूसरे पेशेंट को सेम ट्रीट किया जा रहा था, किसी में कोई डिफरेंस नहीं था। आपने तो पे किया माशाल्लाह। मैंने पे किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्राइवेट थी और जो दूसरे लोग थे मैंने उनको देखा कि बिल्कुल सेम जैसे मुझे ट्रीट किया जा रहा था इसी तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा था। और जिस तरह के वहाँ पे कहीं ना आप कपड़े अपने पहन सकते हैं, ना आप वहाँ पे अपने बिस्तर यूज कर सकते हैं, ना टावल यूज कर सकते हैं, कोई चीज नहीं। टावल भी वो खुद देते हैं, कपड़े भी आपको खुद देते हैं और अटेंडेंट्स का बेड भी बिस्तर भी देते हैं और आपके भी रजाई वगैरह सब वो देते हैं। वो कहते हैं घर से आपका पानी की बोतल भी नहीं आ सकती और चेक होती, नो फ्लावर्स, नो खाना, नो कुछ, ये सारी चीजें। और इसी तरह था कि मुझे साथ वाले बेड पे जो भी थे, सिर्फ उनके हुलिये से आपको थोड़ा सा लगता है कि वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, अदरवाइज ट्रीटमेंट में उनके रहने में कोई फर्क नहीं था। जैसे आप डॉक्टर को कॉल करते थे वो जैसे मैं बेल मारती थी, जैसे मेरे लिए अटेंडेंट आता था आदमी, उसी तरह उनके लिए भी आता था। और जितनी दफा डॉक्टर मुझे विजिट करते थे उतनी दफा उसे भी विजिट करते थे और उसी तरह नर्सें आके उनको करती थी। और इतने स्माइलिंग फेस उनके होते थे, सिस्टरों के, डॉक्टर से किसी को ये नहीं लगता था कि वो तंग आया हुआ है ना आपसे, कतन ऐसा नहीं था। बल्कि उनके जितने मैंने काउंटर पे भी लोग देखे, ऐसे लगता था कि सारे ऑटो पे लगे हुए हैं। हर कोई अपना काम अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा था, कोई किसी के ऊपर नहीं डाल रहा था कि ये तुमने ये नहीं किया, ये तुमने वो नहीं किया। उसके अंदर मुझे जो न्यूट्रिशन खाना देता था वो दिन में 2 दफा विजिट करता था और मुझे पूछता था कि जी खाना अच्छा था, गर्म था, ठीक था और वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्टी खाना। यानी मैं जो यखनी पीने वाली, मैंने कभी जिंदगी में यखनी नहीं पी थी, वहां मैंने यखनी पी, यानी इतना मुझे उसका भी टेस्ट अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा तरीके से खाना मुझे भी उसी तरह ट्रे में लग के आता था, उसी तरह साथ वाले बेड वाली को भी ट्रे में लग के खाना आता था। जो डॉक्टर बताते थे उसके मुताबिक खुराक आती थी, खाना आता था, ये नहीं था कि दूसरा एक्स्ट्रा कोई खाना आए। और पानी भी उन्होंने खुद दिया, जग भी उन्होंने खुद दिया कि जी पानी भी यहाँ से मिलेगा। बाहर से जो आते थे उनके बैग चेक होते थे कि जी आपको चीज अंदर नहीं लेके जाएंगे। और वॉशरूम साफ, वो ये नहीं था कि सफाई करने के बाद आपको वो देख रहा है सफाई करने वाला कि जब इसको मुझे पैसे देंगे तो मैं जाऊंगा, नथिंग। कोई आया, कोई सिस्टर, कोई आपको इस तरह नहीं देखती थी। और मुझे डॉक्टर पहले दिन जब मेरा ऑपरेट हुआ तो सेकंड डे डॉक्टर सुबह आए, 6 बजे से मुझे विजिट किया। तो मैं डॉक्टर साहब जिससे मेरा ऑपरेट किया जिन्होंने, तो डॉक्टर साहब कब आएंगे, अली नाम था उनका, इनकोलॉजिस्ट थे। तो मैंने कहा वो कब आएंगे, कहते जी वो 7:30 बजे आते, लेकिन आज धुंध है तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो 7:35 में वो डॉक्टर साहब मेरे कमरे में थे, 7:30 की बजाय सिर्फ 5 मिनट लेट। डॉक्टर साहब 7 बजे 5-6 डॉक्टर की टीम के साथ मेरे कमरे में थे, यानी कि जबकि बिल्कुल धुंध इतनी ज्यादा थी कि लोग नहीं ट्रेवल कर सकते थे। उसके बावजूद भी वो डिफेंस से रिंग रोड चढ़ के गया था और बहुत अच्छा ऑपरेट किया। अच्छा वहां पे किसी मरहले पे, क्योंकि आप तो प्राइवेट पूरा पे कर रहे थे, जिसको पे कर रहे थे उसको तो पता था कि आप पे करें। किसी मरहले पे आपको फील हुआ हो कि आपको फोकियत दी जा रही है या आपको कोई स्किप करके लाइन में से निकाल के आगे ले जाने की कोशिश की है? नथिंग, कहीं नहीं किया गया। और वहां पे ना डॉक्टर्स को, ना किसी जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं अमले को, किसी को नहीं पता कि ये प्राइवेट पेशेंट है।
हमने सिर्फ अकाउंट वहां जाके पैसे जहाँ पे काउंटर पे जमा करने हैं, उसके बाद किसी डॉक्टर को भी नहीं पता कि हम प्राइवेट है या दूसरे हैं, सब एक जैसे हैं। उसी तरह मैंने भी टोकन लेके अपनी बारी का इंतजार किया और दूसरे पेशेंट ने भी अपनी टोकन लेके बारी का इंतजार किया। ये नहीं कि अगर मैं प्राइवेट तो मैं टोकन लेके तो पहले चली जाऊंगी, नो, अपनी बारी का वो कॉल करेंगे तो हम जाएंगे। हम किसी की और कोई किसी की वहाँ हेल्प नहीं करता कि आप पहले चले जाए या बाद में चले जाए, नथिंग। मैंने नहीं इन दिनों में देखा लोगों किसी को भी। मैंने ईसीजी करवाई, मैंने इको टेस्ट करवाए, अपने ईसीजी करवाई, मैंने सीटी स्कैन करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, और मैंने इसी तरह ही जाके लाइन में लग के सारा कुछ किया। आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन ये नहीं कि इस तरह की लाइन नहीं कि धक्का पेल है, बड़े अच्छे तरीके के साथ, बहुत यानी मजा आता है कि आप किसी अच्छी जगह पे जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई, और मैंने वहां पे करवा के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और मैंने ये एक दिन मैं बाहर निकली तो लॉन में एक औरत बैठी हुई थी, और मैंने उसकी बेटी 4-5 साल की थी, उसके सर पे और आई ब्रोज के ही बाल नहीं थे ना, तो मैंने उसे पूछ लिया, मैं कहा बेटे इसको क्या हुआ है? कहती जी मेरी बेटी को आंखों का कैंसर है। शी वॉज ओनली 4 years या 5 years ओल्ड होगी बच्ची। मैं कहा तो फिर कहती जी इसकी 6 दफा कीमो हो चुकी है और आज मैं डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं कहा बेटा, तो वो मैंने पूछने लगी तो उसने कहा जी मैं अफगानिस्तान से आई हूँ। उस औरत ने कहा मैं अफगानिस्तान से आई हूँ। तो मैं कहा बेटा आप रह कहाँ रही हो? कहती जो इनका वो रहने वाली जगह बनाई उन्होंने, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पनागा। कहती मैं पनागा में रह रही हूँ और 5 महीने से मैं वहां रह रही हूँ, और जी खाना पीना सब कुछ हमें वहां मिलता है, रहती भी हूँ, खाना भी मिलता है, हर चीज मुझे वहां मिलती है, और मैं 5 महीने से अफगानिस्तान से आके बेटी के ट्रीटमेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उस तरह के अदारे में अगर हम ज़कात देते हैं या डोनेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हमारा पैसा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। मैंने अगर अपना इलाज वहां से करवाया, बेशक कॉस्टली था, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एक ऐसी जगह से कराया कि अगर वो पैसा मेरा किसी अच्छी जगह भी इस्तेमाल होगा, कम से कम मुझे ये सेटिस्फेक्शन है। एक तो आपका इलाज हो गया, अच्छे से इलाज हो गया, बहुत अच्छा। दूसरा आपका दिया हुआ पैसा किसी और के इलाज पे इस्तेमाल आ रहा है। जैसे ये सबसे एक तीर से 2 शिकार है। मुझे ये सबसे अच्छा लगा, और मुझे यानी वहां पे हर एक आदमी का रवैया बहुत अच्छा लगा। मुझे हर एक आदमी का रवैया बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे सबने कहा जी आप अपना सदका उतारे, ये करें। तो मैंने वो जितने पैसे थे मैंने सदके के भी देने थे, जो भी देने थे मैंने उसी अदारे में दिए। मगर सबसे बेस्ट जगह ये है, सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वहां। मैंने छोटे बच्चों को 7 साल 3-3 महीने 10-10 साल हर एज का आदमी मैंने देखा जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और हर बंदा खुश है, और हर बंदा वहां पे उसे दुआ दे रहा है बगैर किसी लालच नहीं, मतलब बगैर किसी हीलो हुज्जत के कि आप उसके बनाने वाले को पसंद करते हैं या नहीं करते, या आप किस सियासी पार्टी से हैं या कुछ हैं, लेकिन एक अच्छी चीज पाकिस्तान में है जो आपको ऐसा मेयारी आपका इलाज कर रही है। तो आप प्लीज उसके साथ ताउन करें, अपने सदकात, खैरात, ज़कात जो कुछ भी है उस इदारे को दे। वहां से लोग इलाज करवाने के लिए अफगानिस्तान से आ रहे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगा कि अगर मैं प्राइवेट और दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता, हम दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही लाइन और एक ही तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं कि मैंने पैसे दिए तो मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, सेम ट्रीटमेंट था, सेम खाना था, सेम तरीके से हमें कमरा दिया गया, उसी तरह हमें देखा जा रहा था। बेल देने पे मेरे भी उसी तरह आता था डॉक्टर देखने के लिए लड़का, और उसने भी उसी तरह आके नर्स वगैरह देखने के लिए आती थी। मतलब वहाँ वाले अमले की स्माइल हर एक के लिए, हर एक के फेस में स्माइल थी। मैंने ये नहीं देखा कि वो सफाई करने वाला तो खड़े होकर जो मुबारक देगा या मुझे आया मुबारक दे के ये हमें कोई पैसे देंगे तो हम निकल के जाएंगे, नथिंग। किसी ने 1 रुपया नहीं लिया और किसी को हमने 1 रुपया नहीं दिया। और हर थोड़ी देर के बाद कमरा भी साफ होता था, हर थोड़ी देर के बाद बाथरूम भी साफ होता था, कहीं स्मेल नहीं थी। अदरवाइज अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, वहां लोग खाने अंदर खा रहे थे, इतनी स्मेल हो रही, बाथरूम में इतनी चिकनाई होती है कि बर्तन वहां धो रहे थे। यहाँ ना तो बर्तन धोने की इजाजत है, ना कोई खाना आने की इजाजत है, कुछ भी ऐसी नहीं है। वॉशरूम साफ, बेड साफ, रोज सुबह बेडशीट चेंज होती थी और आपके कपड़े चेंज होते थे, और वो सारे प्रेस किए हुए गरम गरम कपड़े आते थे। मैं दाखिल हुई तो मुझे उन्होंने कहा जी आपका अभी कंबल आएगा तो मैम आप तो 5 मिनट सब्र करें, वो गरम गरम। इसी तरह सेकंड डे मैंने कहा जी मेरा ब्लड लगा हुआ, उन्होंने फौरन मेरी पूरी वो लिहाफ उठा के लेके नया लिहाफ दे दिया। यानी ये नहीं कि कवर चेंज कर दें, यानी मैंने ये देखा प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह नहीं करते जितना इस हॉस्पिटल में केयर की गई, माशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ कि मैं दूसरे दिन उठ के चलना फिरना शुरू की थी। माशाल्लाह मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए। अगले दिन सुबह मुझे 6 बजे डॉक्टर आके विजिट करता है, तो कहता है जी कैसी हैं आप? मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि उस यंग डॉक्टर, ही वाज
26-27 ایئرس کا ڈاکٹر ہوگا. کہتا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا بھی آپ کہہ رہی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میں کہ ڈاکٹر صاحب جب مجھے پرابلم نہیں تو میں کیوں اللہ تعالیٰ کا ناشکری کروں؟ جب مجھے درد نہیں ہے, مجھے تکلیف نہیں ہے, میرے مالک نے اتنی میرے لیے آسانی پیدا کی, تو میں اس کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ تو بہت خوش ہوا ڈاکٹر میری بات سن کر. اور واقعی ہی الحمدللہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن 11 گھنٹے کے بعد میں واش روم بھی چلی گئی, میں چل بھی پڑی, تیسرے دن میں گھر آ گئی اور اپنے کام میں لگی. اور مجھے نہیں, میں نے کوئی پین کلرز نہیں کھائیں, میں نے کچھ نہیں کیا, میرے مالک نے بہت آسانیاں میرے لیے پیدا کی, تو پھر اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کریں. اور باجی آج 29 جنوری 2025 ہے, یہ کب کی بات آپ بتا رہی ہیں؟ یہ میرا 9 تاریخ کو آپریشن ہوا ہے, 9 جنوری 2025 کو, اور آج ہے 29, تقریباً 20 دن بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے تو اس سے بھی 4 دن پہلے دیکھا ہوا مجھے. جی. میرے مالک نے بہت رحمت کی اپنی. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو, یہ کوئی ان کو وہاں بیماری جانا ہے, چاہیے. لیکن اگر کچھ ہو جائے تو آپ اس ہاسپٹل جس کا نام ہے شوکت خانم ہاسپٹل ہے, یہ آپ مت جائیں کہ یہ عمران خان کا ہے, یہ مت جائیں, کیونکہ اس نے بنا دیا اور اس نے پبلک کو دے دیا ہے. یہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے, اس کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے, یہ عوام کی ملکیت ہے, اور اس نے اس کو دے دیا. اور اس کا وہ وہاں پہ جس طرح لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جس طرح میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا, لیکن میں بہت خوش ہوں. اور پتہ نہیں اس کے لیے کتنی دعائیں ہیں ہم سب کی, بہت ساری دعائیں اس کے لیے, بہت ساری دعائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم بھی حل کرے, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمارے اور بھی اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کرے کہ جو اس طرح کے اور ادارے بنائے, اور ادارے بنائے.